हैं आप तक मीडिया नेटवर्क। गंगुआ ग्राम सभा में उपस्थित हैं और यहाँ के ग्राम प्रधान अख्तर अंसारी गुड्डू भाई हमारे साथ हैं। इनसे हम विकास की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार चुनाव लड़ने के दौरान ही एक ग्राम सभा का प्रधान बने हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी उपलब्धि बहुत ज़्यादा रही होगी पिछले 5 साल के अंतर्गत। तो आइए पहले कुछ उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं, फिर आगामी विकास पे चर्चा किया जाएगा कि आगामी अपने कार्यकाल में क्या काम करने वाले हैं, किस तरह का विकास करने वाले हैं। आइए हमारे साथ ग्राम प्रधान है जी गुड्डू भाई। सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपके जो स्टाफ हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जी कि आप इस पिछड़े हुए क्षेत्र में आज मीडिया के माध्यम से हमारे साथ मुखाबित हैं। जी और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही हमारे ग्राम सभा में आपकी उपस्थिति बनी रहे, ताकि हम यहाँ के जो विकास है, यहाँ की जो दिनचर्या है, उसके बारे से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं देश और प्रदेश तक पहुँचाता रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उम्मीद यही करूँगा कि जिस प्रकार हमें जनता ने भरोसा किया है, मैं जनता का बिल्कुल उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। बिल्कुल सर, लेकिन जनता ने आप पे भरोसा किया है। मेरा सवाल ये है कि आपने ऐसा कौन सा काम किया कि जनता आप ही के ऊपर भरोसा की? क्योंकि प्रत्याशी तो और भी रहे होंगे आपके ग्राम सभा में, जीते आप हैं, जनता ने सबसे ज़्यादा आप पे भरोसा किया। तो कहीं ना कहीं पिछले विगत 5 साल में आपकी उपलब्धि रही होगी, तो उस उपलब्धियों को भी बताइए चैनल के माध्यम से। जी देखिए, बिल्कुल हमारे साथ 7 प्रत्याशी थे और जनता ने मुझे भरोसा किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि निरंतर, इससे पहले मैं 7-8 साल बिल्कुल जनता की सेवा में लगा रहा जी। साथ में खासकर मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया अपने ग्राम के लिए जी। और चूँकि उच्च शिक्षा की तरफ भी मैं युवाओं को बढ़ाया है और मैं उम्मीद करता हूँ उसी का ये परिणाम रहा है कि आज गांव के लोगों ने मुझे आज गांव का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं पूरे गांव को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल, गांव के लोग हैं अभिनंदन के भागीदार, क्योंकि उन्होंने आपको ग्राम प्रधान बनाया है। आपने काम किया है वो बात अलग है, लेकिन वो भी आपके काम का जो भी मजदूरिया है उन्होंने देकर निभाया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये है सर, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। अगले 5 साल में आप क्या क्या काम करने वाले हैं? क्योंकि जनता ही सेहरा बांधती है और जनता ही उतारती है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मालिक ही जनता है। तो अगले 5 साल में क्या क्या, यहाँ से बताइए जनता को। देखिए, सर्वोपरि समाज और देश गांव के विकास का जो मुख्य बिंदु है वो है एजुकेशन। बिल्कुल। और मैं अपने गांव को, युवाओं को, खासकर बच्चियों को, और जो ऐसे युवा जो +2 के बाद 10th के बाद पढ़ाई छोड़ देना चाहते हैं, मैं उनको उच्च शिक्षा देने का पूरा मैं व्यवस्था करूँगा जी। कि कल के डेट में यह ना वो युवा कह पाए कि मैं पैसे का अभाव में मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। तो हम गायत्री फाउंडेशन है, तमाम तरह के NGO है, उसके माध्यम से मैं धन उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा और पूरा कदम से कदम मिला कर चलूँगा। और मुख्य बिंदु खासकर गांव के जो ग्रामीण महिलाएं हैं जी, मैं देखा हूँ बिल्कुल स्वास्थ्य के प्रति जो अभी तक उनकी जो होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि खान पीन बहुत तरह के मसले होते हैं। तो उनके प्रति जागरूक करना भी हमारे फर्ज बनता है और मैं उनको स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल मैं जागरूक करने का कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, अपने मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों को नहीं समझ पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा गांव में विकास क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन्होंने सबसे बड़ी बात बोली कि उच्च शिक्षा के लिए भी मैं अपने नवयुवकों को प्रेरित करूंगा। कोई धन के अभाव में उच्च शिक्षा पाने से वंचित नहीं रह पाएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं NGO की सहायता लूंगा, चाहे जैसे भी होगा। मेरे गांव के प्रत्येक युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, ये तो पहली प्राथमिकता होगी सर आपकी। कोई ऐसी दूसरी प्राथमिकता? देखिए, आज से केंद्र गवर्नमेंट हो या राज्य गवर्नमेंट हो जी, स्वच्छता के प्रति उनकी बहुत बड़ी अभियान चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रामीण क्षेत्र में हम अभी इससे अछूते रहे हैं जी। हमारी कोशिश रहेगी कि मैं घर घर पहुंचूं और खासकर महिलाओं को और जो छात्र छात्राएं हैं उनको मैं जागरूक करूं कि आप लोग बिल्कुल स्वच्छता पर ध्यान दें। और हमारी प्राथमिकता में भी शामिल है कि अपने गांव को बिल्कुल एक सुंदर खुला वातावरण और एक खूबसूरत पर्यावरण देने की कोशिश करूंगा। और खासकर मैं पेड़ और पौधे लगाने का भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। 5 साल में हम पेड़ और पौधे अधिक से अधिक लगा सकें, ये हमारी दूसरी प्राथमिकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऊंचे उड़ाने वहीं भरता है जो सपने सजोता है। तो इनके सपने बहुत बड़े हैं। कहीं ना कहीं ग्राम को लेकर इन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें बोली, एक स्वच्छता और एक उच्च शिक्षा। अगर स्वच्छता और उच्च शिक्षा होगी तो गांव की विकास ऑटोमेटिक हो जाएगी। कहीं ना कहीं मैं खुद कहूँगा कि ऐसे नेता तो बड़े स्तर के नेता बनने के लिए होते हैं। और काफ़ी अच्छी बात बोली इन्होंने। अभी तक हमने भी कई ग्राम प्रधानों का इंटरव्यू लिया है, लेकिन इस तरह का वक्तव्य उनसे सुनने को नहीं मिला। आप देख रहे हैं आप तक मीडिया नेटवर्क, मैं विकास तिवारी, कैमरामैन मनीष तिवारी के साथ। बहुत अच्छा बोले सर, बहुत अच्छा सर, मज़ा आ गया। नॉर्मल बात बोलते हैं, एक्सक्लूसिव यहीं